शुक्र शुक्र शुक्राना करना चाहता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे आज हमारी प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए हैं। और इसी के साथ प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले जो हमारी जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी में जो फाइनल पहुंची, उनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और स्पेशली आकिब नबी जो हमारे मैन ऑफ द मैच रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिए। उन सभी को हमारी तरफ से युवा कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से हम सभी उनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। जो उन्होंने इतिहास रचा है, पहली बार फाइनल पहुंचकर, उनको उसके लिए मुबारकबाद देते हैं। अब मैं इस प्रेस वार्ता के मुद्दे पे आता हूं। हाल ही में भी SO12 की जो स्पोर्ट्स आउटस्टैंडिंग रिक्रूटमेंट की एक लिस्ट निकाली जाती है हमारे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा। जो SO12 लिस्ट, इससे पहले भी इस लिस्ट पे मैंने 1.5 साल पहले भी इस पे प्रोटेस्ट कर चुका हूं। उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हुए। वो 1.5 साल सिर्फ लिस्ट दफ्तरों के इर्द गिर्द घूमती रही, मगर उसमें अमेंडमेंट कुछ भी नहीं हुआ। ये आज जो लिस्ट SO12 निकाली गई है, ये एंटी स्पोर्ट्स पॉलिसी है। ये स्पोर्ट्स को जम्मू कश्मीर से खत्म करने वाली लिस्ट है। इसमें कुछ गेम्स ऐसी हैं जो ना ओलंपिक्स में खेली जाती हैं, ना एशियन गेम्स में खेली जाती हैं, ना कॉमनवेल्थ गेम्स में खेली जाती है, ना साउथ एशियन गेम्स में खेली जाती हैं। वो उन गेमों का आप सभी नाम जानते हैं, जैसे पेंसिल इसमें टॉप पे आ रही है, जिसके 4 गस्टेड ऑफिसर लगाए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसी लोती रियासत है जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स के गस्टेड पोस्ट दी जा रही है। उन बच्चों का गला घोटा जा रहा है, उन ओलंपिक स्पोर्ट्स के बच्चों का गला घोटा जा रहा है जिन्होंने अपने दिन रात मेहनत कर कर एक मेडल लाया। आप सभी जानते हैं ओलंपिक स्पोर्ट्स में मेडल लाने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं, मगर ये पेंसिल एक कुछ स्पोर्ट्स माफिया ग्रुप चला रहा है। उसका जो सबसे बड़ा लीडर है सरमद हफीज, जो एक्स कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रहा हुआ है, उसका भांजा भी इस लिस्ट में शामिल है। नुजर गुल, जो इसको सारा सिंडिकेट को चला रही है, उसकी बेटी खुद इस लिस्ट में नहीं है, मगर वो ऐसा कॉस्ट में उसने इसी पेंसिल के बेस पे एडमिशन ली हुई है। और इसके अलावा साहिल चोपड़ा का रिश्तेदार, उसके बाद इकबाल, वो इकबाल की स्पोर्ट्स काउंसिल में अपॉइंटमेंट एक क्वेश्चन मार्क है। वो थंगथा का कोच लगा था, मगर प्रमोट कर रहा है पेंसिल। ये वही बात होगी कि कोच डॉक्टर लगा, हड्डियों का ऑपरेशन कर रहा हार्ट का। ये सीधा सीधा एंटी स्पोर्ट्स पॉलिसी है पेंसिल गेम, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इन इवन की स्पोर्ट्स काउंसिल के अपनी लिस्ट में प्रायोरिटी में नहीं है, मगर उसके 4 गस्टर लगाकर जो ये हमारे जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन बैठे हुए हैं, जो जेन्युइन स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स में, जैसे मिताली, जैसे पलक, ये जो जिम्नास्टिक से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ तक है, ये इनका हिस्सा है। फेंसिंग में जावेद जैसे प्लेयर, ताहिर जैसे प्लेयर, ये इनका डिजर्व करते हैं। जूडो में दानिश, श्वेता ठाकुर जैसे प्लेयर, ये गस्टर डिजर्व करते हैं। मगर ये कुछ सिंडिकेट सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए, जो ये स्पोर्ट्स जो बैठे हुए हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को फायदा देने के लिए ये सारा प्रपंच रचाया, ये सारा सिंडिकेट बनाया। ये स्पोर्ट्स माफिया चल रहा है। पेंसिल अकेली गेम नहीं है, इसके साथ और भी गेमें हैं। और आज सबका पर्दाफाश इस मीडिया के माध्यम से करूंगा, और जम्मू की जनता को और कश्मीर की जनता को अवेयर करूंगा कि यहाँ पे अगर ये आज लिस्ट आउट हो जाती है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू प्रोविंस हो चाहे कश्मीर प्रोविंस हो, उसमें ओलंपिक स्पोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ओलंपिक स्पोर्ट्स का शट डाउन वाला सिस्टम हो जाएगा। आज मैं मीडिया कर्मी से भी कहता हूं, आज इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि ये आज बात जम्मू के कश्मीर के सेल्फ रिस्पेक्ट की होगी। आज बात ये हमारे हक की बात होगी हुई है। जो नुसरत गुल 6 साल से बैठे हुए हैं, क्यों उसको बिठाया गया है? ब्यूरोक्रेट्स ने, जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स ने, सिर्फ इसी गेम को के लिए बिठाया गया है ताकि उनके जो रिश्तेदार हैं, चाहे उनके जो बेटे हैं, वो उनको इस लिस्ट में ला सकें। और इस लिस्ट को बनाने के लिए 2 से 3 बार अमेंडमेंट हो चुकी है, सिर्फ क्यों? उनके रिश्तेदार उसमें शामिल हैं। और पेंसिल का मैं सीधा सीधा कह दूंगा, उनकी ड्रा शीट्स भी होंगी हमारे पास, उनकी पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल 10 से ज्यादा नहीं है। 10 से ज्यादा उनकी
पार्टिसिपेशन नहीं है और सारे इवेंट्स जम्मू कश्मीर में ही कराए जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कहीं नहीं खेली जाती है। और खेली भी जाती है। जब ये होस्ट हुई थी, ट्रायल होस्ट हुई थी इंडोनेशिया द्वारा, जकार्ता में हुई थी एशियन गेम्स में, तब ये होस्ट की गई थी। उसके बाद ये वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं दिखी और सिर्फ ये दिख रही है जम्मू कश्मीर में दिख रही है। और इसको लाने वाला सबसे बड़ा कल्प्रिट रियाज, उसका बेटा भी इसी लिस्ट में गस्टेड ऑफिसर है। अब क्या मांग करते हैं? मेरे मांग यही है, सबसे बड़ी मांग यही है, जो SO12 की जो पॉलिसी है उसको सबसे कैटेगराइजेशन की जाए, क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स को ए कैटेगरी में रखा जाए। एशियन गेम्स, जो एशियन गेम्स कोर एशियन गेम्स है, जो इवेंट्स हैं, उनको बी कैटेगरी में, इसको सी कैटेगरी में रखा जाए, ताकि जो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन है जो उसने मेहनत की है उसको उसका फल मिल सके। और इस तरह मैं आपको बता दूं, इस नो डाउट इस लिस्ट में कुछ जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, वो बेचारे सफर कर रहे हैं पिछले 10 साल से, मगर उनके जो कहते हैं ना कंधे पे बंदूक रख के ये बैकडोर एंट्रीज लाना चाहते हैं, ये गेम को जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं और ओलंपिक स्पोर्ट्स को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। आज ये इन्होंने वो काम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान में एंटर हुई थी, कुछ बिजनेसमैन को फायदा दिखाकर 400 साल की 300 साल की गुलामी हिंदुस्तान को देके गई थी। वैसे ही ये पेंसिल स्लाट जैसी गेमें अगर आज एंटर होगी, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स को जम्मू कश्मीर से जड़ से हटा देंगी। ये जम्मू कश्मीर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ओलंपिक स्पोर्ट्स की, वो खत्म हो चुकेगी। आज मैं जो इस मीडिया से माध्यम से एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी ये कुछ खिलाड़ी जाते हैं, मैं सभी खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करता हूं, सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मगर कुछ घोड़े और गधे में कोई फर्क होता है। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से सिर्फ अब जिन ब्यूरोक्रेट्स ने ये लिस्ट बनाई है, मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपके यूपीएससी का पेपर आप देके IAS लेवल पे पहुंचते हो, आपके साथ 4th क्लास को बराबर बिठा के आपका बराबर प्रोटोकॉल दे दिया जाएगा, आपको कैसा लगेगा? आज जो मंत्री, जो CM ने इसको अप्रूव की है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अगर असेंबली में काउंसलर को आपके बराबर बिठा दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? आज वही ओलंपिक स्पोर्ट्स के साथ किया जा रहा है, आज यही जेन्युइन स्पोर्ट्स के साथ किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में एथलेटिक्स का आज तक एक ही मेडल है, दिलीप का, क्योंकि एथलेटिक्स में मेडल आना बहुत टफ है। उसको इनके बराबर बिठा दिया, वो आज लिस्ट से आउट है। आज बहुत से वुशु के प्लेयर हैं जो फाइटिंग में उनका मेडल है, मगर आज वो लिस्ट से बाहर है, क्योंकि ये जो ये जेन्युइन स्पोर्ट्स वाले सब बाहर हो रहे हैं। ये सिर्फ वही अंदर आ रहे हैं जो अपने मेडल मैनेज किए हैं जिन्होंने, या उनके जो अप्रोची, जो उनके रिश्तेदार अप्रोची है, ये उन्होंने उनके लिए ये मेडल मैनेज कराने की कोशिश की है और जो उनके लिए इवेंट को ओलंपिक स्पोर्ट्स के बराबर रखा हुआ है। मेरी एक ही मांग है, इस पॉलिसी को स्क्रैप किया जाए और इस पॉलिसी को कैटेगराइज किया जाए, ताकि ओलंपिक इवेंट, एशियन गेम्स इवेंट और जो नॉन ओलंपिक नॉन एशियन इवेंट्स में एक फर्क हो और ये लिस्ट को दोबारा से रिव्यू किया जाए। अगर ये लिस्ट अगर बाहर निकलती है, ये जम्मू कश्मीर के हर नौजवान जो मेहनत से अपनी जो तकदीर लिखता है, खून पसीना एक करके, जो वो अपनी मेहनत करके मेडल लाता है, जो 5-10 साल का गैप लेकर एक मेडल लाता है ओलंपिक स्पोर्ट्स में, उसके लिए सीधा सीधा नाइंसाफी है। और आपको ये भी बता दूं, अगर ये सारे पेंसिल स्लॉट के लग गए तो कोचिंग कौन देगा? ओलंपिक्स यही कोचिंग देंगे, यही फ्रॉड, ये जो जैसे ये मैनेज करके आए हैं, यही आगे भविष्य जम्मू कश्मीर का तय करेंगे और जिससे सीधा सीधा ओलंपिक आगे जम्मू कश्मीर ओलंपिक स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है, डिग्रेड है। आगे जम्मू की स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पे हम बहुत पीछे हैं और ऐसी पॉलिसीज ला के जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स को खत्म किया जा रहा है। और ये सेल्फ इंटरेस्ट कुछ बैठे हुए हैं, नुसरत गुल जो इसको प्रमोट कर रही है, जो खुद 6 साल से जिसकी खुद अपॉइंटमेंट है क्वेश्चन मार्क है। ये वही बात होगी, सिफारिश से आया हुआ आदमी सिफारिश वाला माहौल बनाएगा, वो माहौल स्पोर्ट्स में बन चुका हुआ है। स्पोर्ट्स एक ऐसी